अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द हॉरर स्टोरीज़ विद मास। आज की मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ बहुत ही डरावनी और खौफनाक है। ये अपने रिस्क पे सुने और अपने दिलचस्पी से सुने। अगर आप लोग ये कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द अपने कानों में हेडफोन्स लगा ले और लाइट्स ऑफ कर दे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी का कैरेक्टर का नाम है सुहेल। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं आपको जो है कहानियाँ नरेट कर सुनाता हूँ। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम है सोहेल और मैं जो है एक छोटे से गांव के अंदर रहता हूँ। हमारे गांव के अंदर जो है सही से जो है रात के वक्त जो है रोशनी भी नहीं होती है। एक दफ़ा जो है मेरे गांव में जो है मुझे काम पड़ गया। दरअसल वो मेरा काम नहीं, मेरे भाई का काम था। हम जो थे ज़मींदार थे। हमारे पास जो है खेती बाड़ी बहुत सारी चीज़ें थे। ये हमारे गांव में हम अकेले ही ज़मींदार नहीं थे, बहुत सारे लोग भी ज़मींदार थे। लेकिन जहाँ पर जो है हमारे गांव के अंदर जो है एक सड़क थी, वहाँ पर जाने से लोग जो है कतराते थे। न जाने क्यों ये इसमें वहाँ पर अफवाहें उड़ी पड़ी थी कि वहाँ पर जो है बहुत सारी जिन्नातों का साया है। ये बातों को जो है हम लोग इग्नोर करते थे, हमें समझ नहीं आता था क्योंकि हम नौजवान नस्ल थे, हमारा कभी इस चीज़ों से पाला नहीं पड़ा था। तो एक रात मेरे भाई को काम पड़ा। वो कह रहा था कि मुझे उस सड़क से ही जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बताता चलूँ, वो सड़क जो है हमें सीधा बस स्टैंड या शहर की तरफ ले जाया जाती है। तो मेरा भाई कहता है कि मुझे जो है बस स्टैंड छोड़ दो। मेरे घर में मेरे वालिद साहब ने कहा कि रुक जाओ, अभी रात का वक्त है, मत जाना। लेकिन मेरे भाई की ज़िद थी कि मुझे जाना है और वहाँ से बस पकड़ कर जो है शहर की तरफ रवाना होना है। तो मैंने भी हाँ में हाँ मिला दी कि भाई मैं छोड़ देता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पर बताता चलो, मेरी उम्र जो है 20 साल और मेरे भाई की उम्र जो है 25 साल, यानी कि हम 5 साल के छोटे बड़े भाई हैं। इसी तरीके से जो है हम दोनों ने ज़िद की। आखिर में हमारे वालिद ने जो है हमें मंजूरी दे दी। लेकिन उस सड़क को देखकर खौफ आता था, लेकिन मेरे दिल में एक अजब ही जोश था क्योंकि मुझे कार चलाने को मिल रही थी। तो मैं इसी में खुश था कि आते वक्त गाने सुनता हुआ आऊँगा और एंजॉय करूँगा। बहरहाल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि चलिए हमें जाना है और मुझे बस पकड़नी है, तो तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। मैं जो है मेरे भाई को छोड़कर आ रहा था और फिर उसके बाद जो है मेरे साथ जो रास्ते में खौफनाक मंज़र गुज़रा, मैं उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता और बता भी नहीं सकता। क्योंकि जो चीज़ मेरे साथ गुज़री है, मैं दुआ ही करूँगा कि किसी और के साथ ना गुज़रे। जैसे ही मैं आ रहा था, अचानक से मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। जब मेरे गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो मैं गाड़ी के बाहर निकला, अपनी फ़ोन की टॉर्च डाली। यहाँ पर मैं बता चलूँ कि उस सड़क पर ना ही कोई लाइट, ना कोई रोशनी, ना बंदा, ना बंदे की ज़ात, दूर दूर तक कोई नहीं। सिर्फ कीड़ों की आवाज़ जंगल के अंदर जैसे आती है। बहरहाल मैं जो है अपनी गाड़ी की स्टेपनी अपने गाड़ी के अंदर होती है, तो मैं जो है स्टेपनी निकालता हूँ और गाड़ी का टायर खोलता हूँ। जैसे ही मैं स्टेपनी लगाता हूँ और थोड़ी दूर जाता हूँ तो दूसरा टायर भी फट जाता है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने जो है इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं जो है गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए जा रहा था। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं इस तरीके से यहाँ से जा रहा था। मेरे भाई को छोड़कर आने के बाद मैं जो है इस रास्ते से जब जा रहा था, मेरे साथ 2 बार हादसा हो गया और 2 बार मेरा टायर पंचर हो गया। अब दूसरी बार मैंने जो है सोचा कि वालिद साहब को फ़ोन कर लूँ। जब फ़ोन करने के लिए फ़ोन लिया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास नेटवर्क नहीं आ रहा है। अचानक से अंधेरी रात, वीराना, कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, दूर दूर तक कोई नहीं दोस्तों। लेकिन इस हालात में भी मैं घबराया नहीं क्योंकि मैं जो है एक नौजवान नस्ल को जो है अभी मेरा इस चीज़ों से पाला नहीं पड़ा था। मुझे लगा कि वॉशरूम जाना है मुझे, तो मैं टॉयलेट जाकर जो है फ्रेश हो जाता हूँ। ये गलती मेरी इतनी बड़ी भारी पड़ गई कि इसके बाद मैं जो है आज भी रातों में अकेला निकलने से डरता हूँ। मैं जो है टॉयलेट करने के लिए गया। बहरहाल यहाँ पर मैं बताता चलूँ, दरअसल मैंने जो है टॉयलेट जो है मट्टी के ऊपर नहीं, घासों के ऊपर करा था।
अब जैसे कि जानते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि घासों के ऊपर जो है जिन्नात होते हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब लगेंगी, लेकिन मैंने बहुत बार सुना था कि घासों के ऊपर जो है जिन्नात नमाज़ भी पढ़ते हैं। बहरहाल मुझे नहीं पता क्या हो गया, लेकिन मुझे उस वक़्त कुछ चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैं फ़ारिग होकर जैसे ही मैं आया, मेरी गाड़ी के पास मैं देखता हूँ कि एक खौफनाक साया जो मुझे तो घूर के देख रहा था कि ऐसे कि कोई मेरी जान ले ले। एक तो अंधेरा, ना दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अचानक वो मेरे दरवाजे के साथ खड़ा हुआ है और मैं जो है अकेला एक शख्स, ऐसा ना मैं इधर जा सकता था ना मैं उधर जा सकता था। लेकिन मैंने हिम्मत की और मैं आगे बढ़ा, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या है। मुझे सिर्फ लाल आंखें दिख रही थी। मैंने फ़ोन की टॉर्च खोली। जब मैंने उसका चेहरा देखा, इतना हौलनाक कि इतना ख़तरनाक, मैंने चीखें मारना शुरू कर दी और मैं भागना शुरू कर दिया सीधा रोड के, क्योंकि मैं जंगल में नहीं जा सकता था। तो मैं जो है अपने इससे जो है भागना शुरू कर दिया। जब मैंने भागना शुरू किया तो चीज़ मेरे पीछे आने लगी, ऐसे जैसे कि वो जो है मेरे पीछे जहाँ मैं रुकता हूँ वो वहीं होती है। मेरी जैसे ऐसे तैसे मैं बहुत दूर तक चलता गया। फिर अचानक से मुझे उस चीज़ ने पकड़ लिया और मुझे इतना मारा कि आज तक मुझे वो मार याद है। उसके बाद मैंने जो है भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी टांगों में जान नहीं थी। ऐसे ही वो जो है और वो मुझे मारने लगी और एक ऐसा खौफनाक चेहरा आया कि उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद जो है मेरे वालिद साहब मुझे आए, लेकर गए और मुझे जो है पीर साहब की तरफ लेके गए। दिन का वक़्त था, पीर साहब की तरफ लेके गए। उन्होंने कहा कि भाई इसने जो है पेशाब किया था उन झाड़ियों के ऊपर, उन घासों के ऊपर, तभी ये जो है इसके पीछे पड़े थे। आपको आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से जो है एहतियात बरतना ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों से भी जो है हम लोग को इस तरीके के असरात होते हैं। अगर आप लोगों को इसकी स्टोरी पसंद आएगी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर दो भाई, का नया चैनल है और आपको इसी तरीके से हॉरर नैरेटिव स्टोरी सुनाऊंगा मैं।